हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका रिएक्ट जेएस सीरीज की एक और वीडियो में। आई नो ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, बट अब से आपको इस चैनल पर रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कि हम लोग अपने रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको और फास्ट बना सकते हैं। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज दो नए हुक्स देखने वाले हैं और एक फंक्शन देखने वाले हैं। हमारे हुक्स कौन कौन से हैं? यूज मेमो हुक और यूज कॉलबैक हुक, एंड जो हमारा फंक्शन है वो है रिएक्ट डॉट मेमो का। तो चलिए चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पर और वहां पे एक एक करके तीनों को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग आ गए अपने स्क्रीन पर और यहाँ पे एक एक करके तीनों चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही एक सिंपल सा रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन बना रखा है ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। यहाँ पे अगर हम लोग अपने एप्लीकेशन को देखें तो एक सिंपल सा स्टूडेंट का एप्लीकेशन है जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है और उसके नीचे कुछ लिस्ट दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स की। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का नेम डाल सकते हैं और यहाँ पे इसका स्कोर डाल सकते हैं, मीन्स उसने कितने नंबर पाए हुए हैं। और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो नया स्टूडेंट होगा वो यहाँ पे ऐड हो गया है, जैसे कि यहाँ पे ये ऐड हो गया है। तो ये सिंपल से फंक्शनलिटी है इस एप्लीकेशन की। तो अब हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग में और देखते हैं कि इसको हम लोगों ने कैसे बनाया हुआ है। तो हम लोग अपने आते हैं एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास यहाँ पे तीन कंपोनेंट है, एक है स्टूडेंट पेज का, एक है स्टूडेंट लिस्ट का और एक है स्टूडेंट फॉर्म का। तो जो हमारा स्टूडेंट पेज नाम का कंपोनेंट है उसको हम लोगों ने अपने मेन कंपोनेंट में इंपोर्ट कर रखा है, जो कि क्या है हमारा ऐप के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट पेज को इंपोर्ट कर लिया है सिंपल सा। और जो भी हमारी फंक्शनलिटी है वो हम लोगों ने लिख रखी है स्टूडेंट पेज के अंदर, लिस्ट और फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोग स्टूडेंट पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट पेज के अंदर आते हैं तो हमारे पास सिंपल से यहाँ पे एक स्टेट है जिसके अंदर हम लोगों ने तीन स्टूडेंट्स को पहले से फिल कर रखा है। उसके बाद एक स्टेट और बनाई हुई है, उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है जो कि स्टूडेंट्स को ऐड करेगा इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट और है जो कि हम लोगों ने इंपोर्ट कर रखा है। पहला क्या है स्टूडेंट फॉर्म, जो कि ये है हमारा, जहाँ पे हम लोग नेम और स्कोर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट का, जहाँ पे ये स्टूडेंट की लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट्स को पास कर दिया है, मतलब कि जो हमारा ये स्टेट है इस स्टेट को पास कर दिया है। और जो हमारा ये फंक्शन बना हुआ है एड स्टूडेंट का, जब भी हम लोग कोई भी नेम और स्कोर इसके अंदर ऐड करते हैं तो वह इस स्टेट पे आ जाता है। और जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा न्यू स्टेट है इसको हम लोग अपने स्टूडेंट वाले स्टेट में ऐड कर देते हैं। तो ये सिंपल से इसकी फंक्शनलिटी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं कि जो हमारे ये अभी के टाइम पे एप्लीकेशन बिल्ड हुआ है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि जब भी हम लोग यहाँ पे नेम को कुछ भी टाइप करते हैं, नेम में अमित फिर से टाइप कर दिया, मैंने 85 टाइप कर दिया। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा पेरेंट एप्लीकेशन है उतनी बार ये री रेंडर करेगा। मतलब कि जो इसका कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी बार हमारा स्टेट या प्रॉप अपडेट होगा उतनी बार हमारा कंपोनेंट री रेंडर करेगा ताकि वो नई वैल्यू को डिस्प्ले कर सके। ठीक है, जब हमारा पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होगा तो हमारे जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे री रेंडर होंगे। ठीक है, जबकि हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। जो भी हमारा यहाँ स्टूडेंट लिस्ट है वो भी बार बार री रेंडर होगा और जो यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म है वो भी यहाँ पे बार बार री रेंडर होगा। अब फॉर्म की चीज़ तो हमें समझ में आती है क्योंकि इसी के अंदर हमारा ये इनपुट फील्ड बना हुआ है, तो ये री रेंडर होना चाहिए बार बार। बट जो हमारा ये स्टूडेंट लिस्ट है ये बार बार री रेंडर नहीं होना चाहिए। इसके पहले देखते हैं कि ये री रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलते हैं स्टूडेंट लिस्ट के अंदर और यहाँ पे लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग। हम लोग कंसोल डॉट लॉग रेंडरिंग स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको फिर से रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग और यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद चलते हैं कंसोल के अंदर और उसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बार प्रिंट हो गया रेंडरिंग स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, रेंडरिंग, ओके सॉरी। ठीक है, रेंडरिंग स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे आ गया। अब हम लोग कुछ टाइप करते हैं नेम के अंदर, ए निकेत। ठीक है, तो जितनी बार हम लोगों ने यहाँ पे लेटर को टाइप किया उतनी बार यहाँ पे ये कंपोनेंट रेंडर हुआ और उतनी बार हमें यहाँ पे कंसोल लॉग दिखा। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी बार हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे उतनी बार हमारा स्टूडेंट लिस्ट नाम का जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा और उतनी बार इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें लिखी जाएंगी वो उतनी बार कैलकुलेट होगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने सॉर्टेड स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बना रखा है जो कि स्टूडेंट की लिस्ट को सॉर्ट करेगा, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट करेगा। तो मतलब कि अगर यहाँ पे 6 बार हम लोगों ने यहाँ 6 लेटर टाइप किए हुए हैं तो 6 बार ये फंक्शन कॉल हुआ है, 6 बार इसने इसको सॉर्टिंग की है और 6 बार ये लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हुई है।
तो अभी तो ये काम काफ़ी छोटा है, तो इसलिए आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है कोई भी परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम। बट यहाँ पे अगर कोई एक्सपेंसिव काम हो रहा होता है, जैसे कि लेट्स सपोज स्टूडेंट के बीच की और उसके स्कूल के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती, तो वो काफ़ी लंबा काम हो जाता है, या फिर जो ग्रेडिंग है वो हमें कैलकुलेट करनी होती, तो यहाँ पे काफ़ी लंबा काम हो जाता। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव काम हो जाता अगर हमें ये सारे काम करने पड़ते। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे अवॉइड करें कि जब ये स्टूडेंट्स चेंज हो तभी ये लिस्ट यहाँ पे रेंडर होनी चाहिए, अदरवाइज ये कंपोनेंट री रेंडर ना करे। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे अनिकेत डालते हैं और यहाँ पे 30 डालते हैं और ऐड करें, तो ये कैसे अपडेट हो रहा है, यहाँ पे जो ये स्टेट है हमारे स्टूडेंट्स नाम का, इसी के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं नया स्टूडेंट। तो जब तक ये लिस्ट अपडेट ना हो तब तक ये जो हमारा लिस्ट वाला कंपोनेंट है ये अपडेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये रेंडर ना हो। ठीक है, तो उसी के लिए हमारे पास है यहाँ पे react.memo नाम का फंक्शन, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कि हम लोग कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर रखा है, इसको यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे react.memo। ठीक है, और रिएक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये रहा हमारा, इसको अंदर हम लोग इसको रैप कर दिया और रिएक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, इंपोर्टेड है। अब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं एक बार। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तब हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है। राइट, यहाँ पे ये कंसोल तो लगा हुआ है बट ये रेंडर नहीं हो रहा है, हम लोग चाहे जिसमें कितना भी टाइप कर लें। और जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड स्टूडेंट करेंगे तो ये रेंडर करेगा फिर से और इसमें इस चीज़ को ये ऐड कर देगा, जो कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ऐड हो चुका है। तो इससे जो हमारा कंपोनेंट की रेंडरिंग है इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि जब हमारा कंपोनेंट की रेंडरिंग नेसेसरी है तभी हम लोग उसको यहाँ पे रेंडरिंग कर रहे हैं, अदरवाइज इसको नहीं कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है react.memo, ये क्या करता है कि ये जो भी हमारा स्टूडेंट्स है इसको चेक करेगा रेंडर करने से पहले कि इसके रेंडरिंग की आवश्यकता है कि नहीं है। मीन्स ये जो हमारा मेमो नाम का फंक्शन है इसके अंदर ये सारी चीज़ें रैप्ड हैं कि इसको कब रेंडर करना है कब नहीं रेंडर करना है। मतलब कि जो हमारा पुराना प्रॉप है इसके अंदर और जो नया प्रॉप आ रहा है इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस होगा तब वो इसको रेंडर करेगा, अदरवाइज वो इसको रेंडर नहीं करेगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी react.memo की। अब react.memo के ही अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे आते हैं। जो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का स्टेट है वो जब भी अपडेट होगा तब हम लोग इसको रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग अपने कंपोनेंट के अंदर आए देखें कि यहाँ पे ग्रेड क्या है NA आ रहा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं ग्रेड भी इसके अंदर ऐड करते हैं और तब इसकी फंक्शनलिटी देखते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट विथ ग्रेड। ठीक है, ग्रेड कैलकुलेट करने का फंक्शन हम लोगों ने पहले से लिख रखा है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं अभी के लिए और इसको यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर स्टूडेंट्स को पास कर देते हैं। ठीक है, और जो इस फंक्शन का आउटपुट है अब इसको हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पास कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब अगर हम लोग नेम के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं तो क्या होना चाहिए, ये री रेंडर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको react.memo के अंदर रैप कर दिया है, जाहिर सी बात है। बट अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं अनिकेत, ठीक है अंकित, लेट्स सपोज अंकित है यहाँ पे, तब भी यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स एक समान नहीं हो सकते। एक समान का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ, सिंपल सा लगाता हूँ console.log ऑब्जेक्ट डबल इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको सेव करें तो क्या आना चाहिए, दोनों क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। राइट, सेव करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। राइट, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। मतलब कि दो सेम ऑब्जेक्ट भी सेम नहीं हो सकते, जबकि उसके अंदर का कंटेंट सेम हो जाए, सब कुछ सेम हो जाए, बट वो सेम नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों रेफरेंसेस पे काम करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा जितना भी टाइप का होता है वो रेफरेंसेस पे काम करता है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से वो कंपेयर करेगा, जो कि इसको सेम नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। जितनी भी बार हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं उतनी बार हमारा ये फंक्शन क्या हुआ है, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है और जो कैलकुलेट ग्रेड नाम का फंक्शन है वो यहाँ पे बार बार कॉल हो रहा है। इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, console.log कुछ भी टाइप कर देते हैं,
कैलकुलेट ग्रेड, ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, इसको कुछ टाइप करते हैं AMIT, ठीक है। तो जो हमारा कंपोनेंट है स्टूडेंट लिस्ट नाम का, वो भी यहाँ पे रेंडर हो रहा है, रेंडरिंग स्टूडेंट लिस्ट। और जो हमारा फंक्शन है जो कि इसके अंदर ग्रेड को ऐड कर रहा है, वो भी यहाँ पे बार बार कॉल हो रहा है, हमें यहाँ पे ग्रेड दिखाई देने लगा है अब। तो ये भी यहाँ पे बार बार रन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जितनी भी बार फंक्शन कैलकुलेट होता है उतनी बार इसके ऊपर एक नया ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका रेफरेंस डिफरेंट होता है पुराने वाले ऑब्जेक्ट से। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको पास किया है और react.memo जब उसको कंपेयर करता है तो उसको पुराने वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और नए वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। इसीलिए यहाँ पे ये इसको भी बार बार रेंडर कर रहा है। तो इस चीज को भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग यहीं पे कोई स्टैटिक वैल्यू पास कर देते हैं तब देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पास करते हैं टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ पे अब क्या करते हैं, विद ग्रेड की जगह पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को पास करते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है, सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो अभी अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये जो कैलकुलेट ग्रेड नाम का फंक्शन है यही यहाँ पे बार बार चलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टूडेंट लिस्ट बार बार रिरेंडर नहीं होगी क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को पास कर दिया है, जो कि ये स्टेट है और स्टेट एक ही बार इनिशियलाइज होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इसकी लेंथ को भी पास कर दिया है। हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख के एंटर करते हैं ऐड स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ही बार ये चला है। सो अगर हम लोग यहाँ पे कोई स्टैटिक वैल्यू पास कर देते हैं जो कि है क्या, प्रिमिटिव हमारी, तो प्रिमिटिव के केस में जब तक इंटायर वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक यहाँ पे ये अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। तो आई थिंक ये चीज आपको अब समझ में आ गई है कि react.memo कैसे काम करता है। इसको यहाँ से अभी के लिए हम लोग हटा देते हैं और विथ ग्रेड को यहाँ पे पास कर देते हैं और उसको सेव करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं। सो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि अगर अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं तब हमारा जो ये स्टूडेंट लिस्ट वाला कंपोनेंट है ये भी बार बार रेंडर कर रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, यूज मेमो। यूज मेमो क्या करता है कि वो किसी भी वैल्यू को मेमोवाइज कर लेता है, मतलब कि उसको याद कर लेता है कि वो अपने पास रखता है जब तक उस पर हम लोग कोई नई वैल्यू ना डालें। इसको करके देखते हैं तब आई थिंक आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो यूज मेमो जो है वो एक हुक है, उसको यूज कैसे करेंगे, यूज मेमो, ये हमारे पास रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आते हैं तो ये यहाँ पे यूज मेमो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है, एक कॉलबैक फंक्शन को हम लोग पास करेंगे, जैसे कि यूज इफेक्ट को हम लोग लिखते हैं सेम वैसे ही लिखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूज इफेक्ट की जगह पे यूज मेमो हमें लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे एक ये हमारा फंक्शन हो गया, फिर यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे हो गया, ठीक है। ये इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। इसको यहाँ पे हम लोग कट करते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेमो क्या करता है, एक वैल्यू को रिटर्न करता है, तो ये हमें यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है इसकी जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है, अब उसी को हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न कर दिया है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे सेव करें और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें बार बार रेंडर नहीं होगी, ना ही हमारा ये फंक्शन बार बार री रेंडर हो रहा है और ना ही ये हमारा स्टूडेंट लिस्ट बार बार रेंडर हो रहा है। क्यों नहीं री रेंडर हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू कुछ चेंज ही नहीं हो रही है, जो हमारा स्टूडेंट्स है ये चेंज ही नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे अपने आप को अपडेट ही नहीं कर रहा है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज डालते हैं और नए स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। डाला, ऐड स्टूडेंट किया, ऐड तो हो गया, ठीक है, ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे रिमूव हो गया, बट इसने लिस्ट को अपडेट नहीं किया है, ठीक है। लिस्ट को अपडेट इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा यूज इफेक्ट था उसमें भी हमारे पास वहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे था कि जब भी हमें उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रेंडर करवाना होता था तो हम लोग डिपेंडेंसी एरे के अंदर वो वैल्यू डालते थे कि जिसके चेंज पे वो वहाँ पे अपने आप को री रेंडर करे, ठीक है, वो यूज इफेक्ट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जो हमारा यूज मेमो है इसके अंदर भी यहाँ पे एक इम्पिटी एरे बना हुआ है और जब तक इसके अंदर की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक ये यूज मेमो अपने आप को री रेंडर नहीं करेगा। और जो हमारा यूज मेमो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट्स के अंदर। मतलब कि अगर स्टूडेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाए तभी हमें इस यूज मेमो को रिकैलकुलेट करवाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एम्प्टी एरे है इसके अंदर स्टूडेंट्स को यहाँ से पास कर देते हैं, उसको सेव कर देते हैं, ठीक है, उसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अमित, अंकित, सॉरी अंकित नहीं, यहाँ पे 70,
ठीक है। और अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे थे तो हमारा ना ही कैलकुलेट ग्रेड नाम का फंक्शन बार बार री रेंडर हो रहा था, ना ही हमारी स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे बार बार री रेंडर हो रही थी, राइट। दोनों चीज़ें यहाँ पे री रेंडर नहीं हो रही हैं। बट जैसे ही हम लोग ने ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया, हमारा क्या हुआ, स्टूडेंट्स नाम का जो स्टेट है वो यहाँ पे पहली बार अपडेट हुआ। मतलब कि जो यहाँ पे ये हमारा इसके अंदर की वैल्यूज थी वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दी इस फंक्शन की हेल्प से। और जैसे ही हमारा ये स्टेट अपडेट हुआ, इसने क्या बोला यूज मेमो को कि अब मैं अपडेट हो चुका हूँ, अब तुम भी अपने आप को री रेंडर कर लो। तो इसके अंदर हमारे पास कैलकुलेट ग्रेड नाम का फंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे इसने आपको कॉल किया, इसकी जो वैल्यू रिटर्न हुई ये यहाँ पे आई और इसने इसके अंदर इसको पास कर दिया। और जैसे ही पास हुआ यहाँ पे इसने अपने आप को फिर से री रेंडर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई कि ना ही हमारा जो लिस्ट है वो बार बार री रेंडर हो रहा है और ना ही हमारा जो ये कैलकुलेट ग्रेड नाम का फंक्शन है वो यहाँ पे बार बार री रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज मेमो को भी देख लिया और रिएक्ट डॉट मेमो को भी देख लिया, ठीक है। अगर आपकी कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है या अभी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करके आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। या फिर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में नहीं आया है तो उसका मैं सेपरेट वीडियो भी आपको बना के यहाँ पे समझा दूंगा, जो भी एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ग्रेट। तो हमारे पास दो चीज़ें सॉल्व हो गई, रिएक्ट डॉट मेमो और यूज मेमो, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यूज मेमो और रिएक्ट डॉट मेमो दोनों सेम है। यूज मेमो क्या करता है कि एक वैल्यू को मेमोराइज करता है कि कोई भी कैलकुलेशन के बेस पे उस वैल्यू को हम लोगों ने मेमोराइज कर लिया है, और जो रिएक्ट डॉट मेमो है वो पूरे के पूरे कंपोनेंट को मेमोराइज करके रखता है। जब तक कि उसके अंदर का जो प्रॉप है वो चेंज ना हो तब तक वो अपने आप को री रेंडर नहीं करेगा या फिर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूज कॉल बैक की, कि उसका क्या यूज केस है, उसे हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन लिखते हैं कि जो कि हमें स्टूडेंट की लिस्ट का जो काउंट है वो अलर्ट में देगा, ठीक है। सिंपल सा हम लोग फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, कॉन्स्ट गेट स्टूडेंट काउंट, ठीक है, अलर्ट स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमें यूज कहां पे करना है, ये जो हमारा स्टूडेंट लिस्ट वाला कंपोनेंट है इसके अंदर एक बटन बनाते हैं, बटन ऑन क्लिक, ठीक है, गेट स्टूडेंट काउंट, गेट काउंट, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, इस पैरामीटर के अंदर सेव करते हैं और यहाँ पर भी आके सेव करते हैं। अभी हमने गेट स्टूडेंट काउंट को इसमें पास नहीं किया हुआ है, तो कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि पहले से कैसे काम कर रही हैं, ताकि अगर हम लोग इसके अंदर फंक्शन को पास करें तब देखते हैं कैसे चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ फिर से ओपन करते हैं इंस्पेक्ट को, चलते हैं कंसोल के अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक बार हमारा कैलकुलेट ग्रेड चला हुआ है और एक बार हमारा रेंडरिंग स्टूडेंट लिस्ट चली हुई है, ठीक है। दोनों के लिए एक बार चला हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं, ठीक है, और ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक ही बार फिर से चला, ये एक बार हमारा रेंडरिंग स्टूडेंट लिस्ट भी चली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है, जो कि हम लोगों ने रिएक्ट डॉट मेमो और यूज मेमो को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि गेट स्टूडेंट काउंट को इसके अंदर पास करते हैं एज अ प्रॉप, तब देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। हमने इसको इसके अंदर पास कर दिया इस वाले पैरामीटर पर, इस वाले फंक्शन को, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पे, तब आप लोग देखेंगे कि रेंडरिंग स्टूडेंट लिस्ट का जो कंसोल लॉग है वो बार बार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मतलब कि ये जो हमारा स्टूडेंट लिस्ट नाम का कंपोनेंट है ये बार बार री रेंडर हो रहा है। अब री रेंडर हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ये रिएक्ट डॉट मेमो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया हुआ ये यहाँ पे नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट है कि जो कि हमारा इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ हुआ था कि यहाँ पे कैलकुलेट ग्रेड नाम का जब हमारा फंक्शन बार बार चल रहा था तो इसमें से सेम वैल्यू थी, बट यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट मिल रहा था, इसलिए ये बार बार री रेंडर हो रहा था, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं,
ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस है, फंक्शंस भी एज ऑब्जेक्ट ही बिहेव करते हैं बिहाइंड द सीन। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जितनी भी बार हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं उतनी बार हमारा पेरेंट कंपोनेंट भी रेंडर कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन है इसके ऊपर नई नई रेफरेंसेस हर एक बार स्टोर हो रही हैं। कि पहली बार में हमने लेट सपोज ए लिखा तो ए के टाइम पे इसका कुछ और था, जब हम लोगों ने यहाँ पे यम लिखा तो यम के टाइम पे बदल गया। और मेमोराइजेशन कैसे काम करता है कि वो पुराने वाले ऑब्जेक्ट को नए वाले ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेगा, दोनों उसको सेम नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगा, फिर से उसको री रेंडर कर देगा। और सेम चीज़ यहाँ पे फंक्शन के केस में हो रही है कि जितनी भी बार हम लोग कुछ भी टाइप कर रहे हैं इस इनपुट फील्ड के अंदर, उतनी बार ये फंक्शन नए नए रेफरेंसेस दे रहा है हमें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये पुराने वाले से नए वाले को कंपेयर कर रहा है जब प्रॉप को, तो सेम उसको नहीं मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूज कॉल बैक। ठीक है, अब यूज कॉल बैक क्यों यूज करते हैं, पहला तो रीजन हमारा ये हो गया कि मेमोराइजेशन हमारी सही से काम करे। और दूसरा, अब जैसे कि जो भी हमारे फंक्शन रहता है, लेट्स सपोज बहुत ही काफ़ी एक्सपेंसिव फंक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो कई सारे रेफरेंसेस उसके हमारे पास मेमोरी में स्टोर होते हुए चले जाएंगे कि जो कि मेमोरी को बढ़ाते हुए चले जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूज़ कॉल बैक, ठीक है, पैरेंथेसिस ये रहा और ये चीज। ठीक है, जैसा हमारा यहाँ पे सिंटैक्स यूज मेमो का है, सेम सिंटैक्स इसका भी है, सिर्फ और सिर्फ यूज मेमो की जगह हमें क्या लिख देना है, यूज कॉल बैक। ठीक है, और यूज मेमो हमें क्या रिटर्न करता है, एक वैल्यू, और जो हमारा यूज कॉल बैक वो हमें रिटर्न करता है एक फंक्शन। तो यूज मेमो वैल्यू को मेमोराइज करता है और जो हमारा यूज कॉल बैक है वो फंक्शन को मेमोराइज करता है, पूरे के पूरे फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक अलर्ट तो मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारा ये जो स्टूडेंट लिस्ट है वो बार बार यहाँ रेंडर नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं रेंडर हो रहा है क्योंकि उसने इसको मेमोराइज कर लिया, तो इसने नई नई रेफरेंसेस हमें नहीं दे रहा, पुराना एक ही रेफरेंस है इस पर जो कि स्टोर्ड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं। टाइप क्या करते हैं, पहले हम लोग गेट काउंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे लेंथ क्या मिली है, 3 मिली है। यहाँ पे लिखते हैं अमित, फिर स्कोर में डालते हैं 36, ऐड स्टूडेंट कर दिया, ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, गेट काउंट करते हैं, फिर भी हमें यहाँ 3 ही मिला है। क्यों 3 मिला है, क्योंकि इसने अपने आप को अपडेट नहीं किया जब हमारा लिस्ट अपडेट हुआ है। जैसे कि यूज मेमो के केस में भी था कि अगर हम लोग उस वाले मेमो फंक्शन को फिर से रीरेंडर नहीं करवा रहे थे तो हमें नई लिस्ट नहीं मिल रही थी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जो ही हमारा है एम्प्टी एरे, इसके अंदर हमें स्टूडेंट्स को पास करना पड़ेगा, जो कि क्या है हमारा डिपेंडेंसी, कि कब कोई चीज़ चेंज हो और ये अपने आप को फिर से रीरेंडर करे। ठीक है, तो सेम तरीके से इसके अंदर भी हम लोग स्टूडेंट्स को पास कर देंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, रिफ्रेश किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिर से ऐड करते हैं अमित, ऐड स्टूडेंट। ठीक, ऐड हो गया। गेट काउंट करेंगे, अब हमें यहाँ पे 4 मिल गया। फिर से यहाँ पे हम लोग कुछ ऐड करते हैं, अंकित 77, ऐड स्टूडेंट, गेट काउंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यूज कॉल बैक का भी यूज कर सकते हैं। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। यूज कॉल बैक लिखा है यहाँ पे, इसके अंदर हमारे ने क्या पास किया, एक कॉल बैक फंक्शन, और जो भी हमारा उसके अंदर चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी हमारा फंक्शन का कंटेंट है। और उसके अंदर उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी एरे है, जिसे कि हम लोग डिपेंडेंसी एरे कहते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या चीज़ डालते हैं, जिसके ऊपर ये जो हमारा फंक्शन है वो डिपेंडेंट है। कि जैसे स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है अपडेट हो रही है, तो इसके अंदर जो भी हमारी फंक्शनैलिटी हो उसके ऊपर जो भी डिपेंडेंट है तो वो भी अपने आप को वहाँ पे अपडेट कर ले। तो इस तरीके से हम लोग यूज कॉल बैक का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ फिर से तीनों को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जो हमारा रिएक्ट डॉट मेमो है, जो कि हम लोगों ने स्टूडेंट लिस्ट के अंदर यूज किया हुआ है, ये पूरे के पूरे कंपोनेंट को मेमोराइज करता है। अगर हमें फिर से इसको री रेंडर करवाना है तो जो भी इसके अंदर के प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स की वैल्यूज अगर चेंज होगी तो ये फिर से री रेंडर करेगा, चाहे वो कोई भी स्टैटिक वैल्यू हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या फिर कोई भी फंक्शन हो, एरे हो, या कुछ भी। जब भी उसका प्रॉप चेंज होगा तब अपने आप को फिर से अपडेट कर देगा।
उसके बाद दूसरा है हमारे पास यूज मेमो। यूज मेमो किसी भी वैल्यू को मेमोराइज करता है कि हमने कोई फंक्शन लिखा, उस फंक्शन का जो आउटपुट है, ना कि फंक्शन के आउटपुट को हमें किसी वेरिएबल पे स्टोर करवाना है, तो इसलिए हम लोग उसको यूज मेमो के द्वारा मेमोराइज करवा सकते हैं। उसके बाद है यूज कॉलबैक। जब भी हमें पूरे के पूरे फंक्शन को मेमोराइज करवाना होता है तो हम लोग वहाँ पे यूज कॉलबैक यूज करते हैं। आई होप कि आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर नहीं कुछ भी समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।